नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो आपके मेवाड़ शैली। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी का है जो जैसलमेर भंडार में है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो ओद निरुक्ति वृत्ति और एक है 10 वैकलिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं। अगला है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि। तो दोस्तों, मेवाड़ या मेद पाठ। अगला है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन यदि पूछे तो होगा आपके आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में है वो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। अब दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? तो दोस्तों, ये राय कृष्णदास जी ने कहा था और W.H. ब्राउन ने है वो राजपूत कला इसे कहा था। तो क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन यही है दोस्तों कि राजस्थानी चित्रकला नाम है किसने दिया था? राय कृष्णदास जी ने। अगला है कि राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये आपके 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्न में से कौन सी शैली मेवाड़ शैली से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, जूनिया है वो मारवाड़ से संबंधित है, बाकी मेवाड़ की है। गीत गोविंद चित्तर किस शैली का है? मेवाड़ शैली का। अगला है मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस राजा के काल में चित्रित हुआ? तेज सिंह के शासनकाल। 10वां क्वेश्चन, किसके काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? तो वो है आपके राणा प्रताप की काल की कृति है ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण यानी भागवत पुराण का परिजात अवतरण किसके द्वारा चित्रित है? नानाराम के द्वारा। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण है वो आपके निसार दीन द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। सुपार्श्वनाथ चरित्र किसके समय चित्रित हुआ था? दोस्तों, ये मेवाड़ शैली का प्राचीन ग्रंथ है। तो दोस्तों, मोगल के समय। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल है आपके जगत सिंह प्रथम का माना जाता है। अगला है किस महाराणा ने राजमहल में चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों नाम से एक चित्रशाला बनवाई थी? तो दोस्तों, जगत सिंह प्रथम ने। अब दोस्तों, प्रमुख चित्र है जैसे गीत गोविंद, बिहारी सस्सी, सुंदर सिंगार, मुला दो, प्याला के लिफाफे, कलीला दमना। तो दोस्तों, ये ग्रंथ है आपके संग्राम सिंह द्वितीय चित्रित ग्रंथ है। अगला है कल्पसूत्र धनसार है और सुपाष ने चरित्र में हिरानंद है, बिहारी सस्सी जगन्नाथ है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है, कमल चंद्र है, याद रखेंगे। अगला है मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ अर्ष रामायण के चित्रकार कौन है? तो मनोहर व साहिबदान है। दोस्तों, एक दोस्त का कमेंट आया कि याद नहीं रखेंगे, मैं बोलता हूँ याद रखोगे, तो वो बोलते हैं याद नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं। उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो दोस्तों, ये है आपके नाथद्वारा शैली। बाबा रामचंद्र, नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास आदि चित्रकारों का संबंध है नाथद्वारा शैली से। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 में रचित ओद निरुक्त वृत्ति व 10 वैकलिका सूत्र चूर्णी है। इसके भंडार आपके जैसलमेर से मिले। आलनिया दरा के शिलाश्रय चित्रित है आपके कोटा, याद रखेंगे। दरा काली सिंध घाटी माउंट आबू ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? ये की थी V.S. वाकणकर ने। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ था 1500 ईस्वी के लगभग। प्रसिद्ध कृति जो 1592 में थी ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, चावंड शैली से संबंधित है। तो चावंड शैली है वो किस शैली के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो चावंड शैली आपके ये आती है मेवाड़ शैली के अंतर्गत। पुष्टमार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली से? नाथद्वारा चित्र शैली के बारे में SH पूछा है। तो दोस्तों, कमला व इलायची सही थी इनकी प्रमुख चित्रकार, महिला चित्रकार थी नाथद्वारा शैली की। कपड़े पर बनाए गए चित्रों सही है ये भी, और इसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है ये भी सही है। तो दोस्तों, खजूर वृक्ष की जगह किसकी प्रधानता है?
ये आपको बताना है। तो खजूर वृक्ष की जगह कदली वृक्ष की, किस वृक्ष की? कदली वृक्ष की प्रधानता है। तो दे ऑप्शन इसमें गलत होगा। सर्वप्रथम देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय आपके श्रीधर को जाता है, श्रीधर अंधारे को। बगदा कमला प्रथम, कमला द्वितीय और हरचंद नंगा, चोखा, बैजनाथ आदि चित्रकार का संबंध आपके देवगढ़ से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? देवगढ़ से माना जाता है। अगला है मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर शैली का समन्वित रूप है, आपके देवगढ़ शैली में देखने को मिलता है। 31वां क्वेश्चन, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछुइयाँ कहा जाता है। देवगढ़ ठिकाना 1680 में रावत द्वारकादास जोड़ावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया था? जयसिंह के समय। किस ठिकाने के सामंत 16 उमराव कहलाते थे? देवगढ़ के। अगला है मोती महल और अजारा की ओवरी। तो दोस्तों अजारा की ओवरी व मोती महल का संबंध किस चित्रशैली से? देवगढ़ से। किस चित्रशैली के उदाहरण हमें चोकलाव मेल? तो चोकलाव मेल जोधपुर तो एवं चित्रित उत्तरायन सूत्र से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये जोधपुर शैली से। 1632 में किस कलाकार द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास जी चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी? तो दोस्तों वीर जी द्वारा। अगला है मारवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? तो दोस्तों जसवंत सिंह के समय। डालचंद है वो किसके दरबार में था? अभय सिंह के दरबार में था। रामानाथा, अमरदास भाटी, दाना, छज्जू, शंकरदास ये किस शैली से संबंधित थे? शेफू, रामसिंह भाटी, शिवदास, माधोदास ये आपके जोधपुर शैली से संबंधित थे। किस शैली से संबंधित थे दोस्तों? जोधपुर शैली से ये संबंधित थे। अगला किससे चित्रशैली के विषयों में प्रेम प्रधान विषय रहा है? तो दोस्तों ये रहा है आपके जोधपुर शैली का। अब दोस्तों किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण मारवाड़ शैली सबसे सुंदर व प्रामाणिक चित्र बने हुए हैं? वो आपके अजय सिंह। महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो डालचंद है। कौन है? डालचंद। मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक काल में पड़ा था? तो दोस्तों कौन से शासक के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों मान सिंह के समय। खजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्र शैली की विशेषता है? तो दोस्तों ये आपकी विशेषता जोधपुर शैली की। तो चित्र शैली में उनमें प्रयुक्त रंगों के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों इसमें काला रंग प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि हरा पीला ऐसे रंग प्रयुक्त होते हैं। बाकी जोधपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ वाली में सही है, इसमें क्या गलत है। बीकानेर शैली का आगमन किस शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों राय सिंह के समय। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, बीकानेर शैली। अब दोस्तों बीकानेर शैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? तो भागवत पुराण। अली राजा, हसन, अमीन, रुकनुद्दीन, रामलाल आदि है वो आपके बीकानेर शैली के थे, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। मथेरना कला है और उस्ता कला का संबंध बीकानेर से है। बीकानेर शैली में उस्ता कला का स्वर्ण काल है वो आपके अनूप सिंह का माना जाता है। शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां और राजपूत संस्कृति की छाप की शैली को देखने को मिलती है बीकानेर शैली में। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है आपके संवर सिंह का। किशनगढ़ शैली के संरक्षक संवर सिंह की मृत्यु आपके वृंदावन में हुई थी। बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, बदन सिंह, निहाल चंद, रामनाथ और स्वाईराम और लाडली दास ये सभी किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। राधा कृष्ण की लीलाओं और वल्लभ संप्रदाय का समन्वय किस शैली में है? तो दोस्तों किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है। अगला है बनी ठनी के बारे में। तो एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है बनी ठनी को। और दोस्तों बनी ठनी चित्र है वो राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। मोर ध्वज निहाल सिंह ने ये बनाया था। सांवर सिंह नगरीदास के समय चित्रित हुआ था। 1973 में बनी ठनी में डाक टिकट जारी हुआ था। तो सभी ऑप्शन इसमें राइट होंगे। अला बख्श या अली बख्श उसना साहिबा ये आपके अजमेर शैली की महिला चित्रकार थी। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग मेल का निर्माण आपके छत्रसाल ने करवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण तो दोस्तों ये करवाया था उमेश सिंह ने। अगला है पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों जलाशयों के अधिक चित्रण है आपके बूंदी शैली में। कोटा में आपके शिकार के मिलते हैं। तो कोटा में शिकार का है वो उमेश सिंह फर्स्ट के समय हमें देखने को मिलता है। कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है महाराव भीम सिंह के समय। सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुदास आदि चित्रकार है आपके बूंदी शैली के थे। किस शैली के थे? बूंदी शैली के चित्रकार थे।
कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपके राम सिंह को। कोटा चित्रशैली के बारे में दे रखे हैं कि रघुनाथ राम, गोविंद राम डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार, नारियों व रानियों के शिकारदर्शी चित्र, हल्के हरे पीले रंग व नीले रंग का प्रयोग, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट होंगे। आमेर में गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र व लघु चित्र बनाते थे, तो आपके था सूरत खाना। 1591 में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस चित्रशैली में चित्रित हुआ था? दोस्तों आमेर में। किस राजा को रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे? तो दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण, तो जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण सवाई जयसिंह ने। अगला है किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया था? ईश्वर सिंह के समय। साहिब राम लालचंद चित्रकार का संबंध आपके जयपुर शैली से है। अगला है साहिब राम ने किस शासक का अदमकद पेटेंट चित्र बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था ईश्वर सिंह का। किसका बनाया था? ईश्वर सिंह का है वो आदमकद चित्र बनाया था इसी ने। अगला है दोस्तों एक आदमकद का मतलब होता है बड़े व्यक्ति, यानी बड़े व्यक्ति चित्र बनाकर। तो इसमें एक और थे कि लाल चितेरे है वो स्वयं ईश्वर सिंह के समय थे और महाराजा स्वयं माधो सिंह के समय लाल चितेरे हो प्रमुख थे। तो यह बात याद रखेंगे, लाल चितेरे है और लाल चितेरा है वो आपके ईश्वर सिंह और कौन थे आपके माधो सिंह के समय हुआ करता था प्रमुख चित्रकार। किस चित्रशैली में हिंदू मुस्लिम ईसाई का समन्वय? आपके अजमेर में। किस शैली में मुगल व जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं पड़ा? तो दोस्तों मुगल व जोधपुर शैली का प्रभाव है वो आपके जैसलमेर पर नहीं पड़ा था। अगला है राम सेवक गोपाल हुक्मा चिमना शालिग्राम लक्ष्मण किस शासक के सूरत खाने चित्रकार थे? प्रताप सिंह के। किसके थे? प्रताप सिंह के चित्रकार थे। अगला है 1857 में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना हुई थी। तो जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाने थे, तो उस समय कौन शासक थे? राम सिंह द्वितीय। चूने से तैयार प्लस्तर को गोट कर चिकना कर भित्ति चित्रण का क्या कहलाता है? आला गीला मोरकसी और आराइश। आला गीला पद्धति का प्रारंभ आपके आमेर में होता है। मूमल आपके जैसलमेर की है और शालिग्राम जमनादास छोटेलाल बक्साराम नंदराम आदि चित्रकार है वो आपके कहाँ के थे दोस्तों? अलवर के थे, ने की जयपुर के। तो इसमें ऑप्शन ये गलत दे रखा है। तो शालिग्राम है वो तो एक जयपुर के थे, लेकिन बाकी ये सभी क्या है? ये यहाँ के थे। जिसमें जैसे राम सेवक गोपाल हुक्मा और चिमना और शालिग्राम लक्ष्मण ये प्रमुख चित्रकार थे, जयपुर के थे। तो शालिग्राम इसमें नहीं है। बाकी जमनादास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल ये सभी किसके थे? अलवर शैली के ही थे, याद रखेंगे। अभी यहाँ पे हमने बक्सा के बारे में देखा था क्योंकि क्वेश्चन था, और ये राम सेवक गोपाल शालिग्राम ये प्रताप सिंह के समय थे जयपुर में, याद रखेंगे। अगला है अलवर शैली में वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र किया था? वो आपके मूलचंद और उदयराम। वेश्यों के चित्र केवल अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। ईसरदास शिवाड़ व जिला उनियारा चौमू सामोद मालपुरा ठिकाने हैं वो आपके जयपुर शैली पर इनका प्रभाव पड़ा था। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई? ये 1775 में। कब आई थी? 1775 में। तो शालिग्राम जमनालाल छोटा बक्साराम नंदा आदि कलाकार है। जमकर पोथी चित्रों में लघु चित्रों में लिपटियों चित्रों पट चित्रों का निर्माण इन्होंने किया था बलवंत सिंह के समय। किनके समय किया था? बलवंत सिंह के समय थे। शालिग्राम जमनालाल छोटा बक्साराम ये सभी याद रखेंगे। राव प्रताप के समय जयपुर के कौन से कलाकार अलवर आए थे? तो दोस्तों शिव कुमार और डालूराम। राजगढ़ के महल में शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में? तो दोस्तों बख्तावर सिंह के शासनकाल में। किस शासक का अलवर चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था? तो दोस्तों ये है आपके विनय सिंह का। गुलिस्ता का सुलेखन का चित्रांकन किसके शासनकाल में जिस पर एक समय 1 लाख रुपए हुए थे? उस समय 1 लाख रुपए का व्यय हुआ था विनय सिंह। अलवर शैली का नफरी वादन चित्र तो दोस्तों शिवदान सिंह के समय चित्रित हुआ था।
अलवर शैली का राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन राम साय, नेपाल या कलाकार किस शासक के समय थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा? वो थे आपके जय सिंह के समय। किस समय थे? जय सिंह के समय थे। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेष थे। जयपुर शैली का आश्चर्यजनक व संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। या आप याद रखेंगे, ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेष थे जयपुर शैली, यानी राजस्थानी में कौन सी शैली है? जयपुर शैली। और अदर है ईरानी में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। उनियारा शैली, तो इसमें है आपके उनियारा में जयपुर व बूंदी का। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनाए थे? तो दोस्तों मीर बख्श ने बनाए थे। धीमा, मीर बख्श, काशी, राम, लखन, भीम आदि कलाकार है वो उनियारा के थे। अगला है मेवाड़ चित्रशैली। तो दोस्तों ये आपके देवगढ़, मारवाड़ है किशनगढ़, ढूंढाड़ है आपके उनियारा हो गई, हड़ौती आपकी बूंदी हो गई। किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण से ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी। सांझी पूजन, तो दोस्तों ये आपके पार्वती से संजुली, सांजुली और सिंजी और जांज के हांजी, हांजा और किस लोक कला के प्रकार है? तो दोस्तों सांझी के। सांझी पूजन है वो दशहरा से, यानी किस सांझी का त्यौहार है वो आपके पूर्व दशहरा पूर्व मनाया जाता है। अगला है दीवारों को अलंकृत करने के लिए आपके मांडना बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? रक्षाबंधन पर। कब? रक्षाबंधन पर। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में किस जाति के जोशी चितेरे? तो दोस्तों जोशी चितेरे आपकी छिपा जाती है। फड़वाचन का कार्य भोपे करते हैं। श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से। देवी देवताओं का कागज पर चित्र पाने कहलाता है। और सबसे कलात्मक पाना किसका? जो 24 श्रृंगारों का चित्रण करता है वो आपके श्रीनाथ जी का। चित्तौड़ का बस्सी कस्बा है जिसमें किरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है आपके कावड़ बनाना। मांगीलाल मिस्त्री है वो आपके कावड़ से संबंधित है। अगला है गोडलिया। क्या है? तो दोस्तों गोडलिया है वो आपके है पुरुष के शरीर पर निशान दागना। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। सोजत सूर्य डोला मेहंदी। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। बांस की पतली पतली कपचियों को धागे में बांधकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाने वाली व्हील है, तो व्हील आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। सियासना, बतीसी, पृथ्वीराज संयुक्ता, अमर सिंह, तो दोस्तों ये आपके है कठपुतली। और दोस्तों 1965 में किस देश में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने प्रथम स्थान किया था विश्व में? तो दोस्तों वो आपके था रोमानिया में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? रोमानिया। सारिया का संबंध किससे है? तो सारिया का संबंध गोदना से संबंध है। सांझी पूजन है वो आपके कितने दिन तक चलता है? दोस्तों सांझी पूजन 15 दिन तक। जब कोई तीर्थ यात्रा से कुशल घर लौटता है तो किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों पुष्कर पेड़ी और पथवारी पूजी जाती है। पथवारी के रूप में एक पीपल का वृक्ष होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण पसंद पड़ेंगे। और दोस्तों कोई गलती हो तो क्षमा करें, वीडियो को प्यार बहुत मिल रहा है,